सभी एनएसएस के बच्चे आप मंच पर जल्द से जल्द पहुंचेंगे। एनएसएस के सभी शिविरार्थी इस साल 2023-24 में जिन्होंने टाड़ी पार में 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन बहुत अच्छे तरह से किया, गर्ल्स और बॉयज आप तत्काल मंच पर पहुंचेंगे। इन बच्चों ने बहुत मेहनत किया और अभी भी मेहनत करते हैं। इनके विशेष सम्मान के लिए मैं हमारे स्कूल के प्राचार्य श्रीमान तरणी सेनदीप सर जी, मैं आपको सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप आइए, बच्चों के सम्मान के और उत्साहवर्धन के लिए आप मंच पर उपस्थित होइए। और इंग्लिश मीडियम से मैं हमारी प्राचार्य महोदया, आपको भी मैं सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं, आप तत्काल मंच पर पहुंचिए। हमारे स्कूल के अध्यक्ष महोदया, आपको भी मैं सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। इनके सम्मान और उत्साहवर्धन के लिए आप मंच पर आइए। और हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर और डायरेक्टर महोदया, आप जहां कहीं भी हैं आप तत्काल मंच पर पहुंचेंगे। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। आप जहां भी हैं हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो डायरेक्टर महोदय और डॉक्टर महोदया, आप दोनों जल्द से जल्द मंच पर पहुंचने का कृपा करेंगे। सबसे पहले कक्षा 12वीं के सभी बच्चे जो एनएसएस में पार्टिसिपेट हुए थे, आप सभी उपस्थित हैं। जो बच्चे पीछे तैयार हो रहे हैं, जो हमारे एनएसएस में पार्टिसिपेट किए हैं कक्षा 12वीं, आप तत्काल मंच पर आइए। आप जैसे ही वेशभूषा में हैं उसी वेशभूषा में आप मंच पर आइए। कक्षा 12वीं के जो हैं, आपको विशेष एक पुरस्कार देना है, क्योंकि कक्षा 11वीं वालों को हम अगले साल पुरस्कृत करेंगे। कक्षा 12वीं आपका ये अंतिम वर्ष है एनएसएस में, आप अगले साल नहीं रह पाएंगे। इसलिए आप जो वर्क टाड़ी पार में और स्कूल में किए हैं, उस सभी को देखते हुए आप सभी को एक एक पुरस्कार यहाँ से दिया जाना है। कक्षा 11वीं वाले, आप सभी को हताश नहीं होना। आप सभी को अगले साल आप जब सीनियरिटी बन जाओगे, सीनियरिटी आप निभाओगे, आप पीछे को सिखाओगे, तब आपको ये पुरस्कार मिलेगा। कक्षा 12वीं से मैं नाम लेते जाऊंगा। आप सभी सर के हाथों से अपना पुरस्कार, पहले तो प्रमाण पत्र, उसके पश्चात पुरस्कार आप ग्रहण करेंगे। सबसे पहले इस सत्र में 2023-24 सत्र में जिन्होंने सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य किया, अनुशासन के क्षेत्र में, वर्किंग के क्षेत्र में और अन्य हर एक प्रकार की जो एक्टिविटी है, उन सभी में बड़ी ही शालीनता के साथ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, मैं नाम लेना चाहूंगा हितेश कुमार चौहान। आप मंच के सामने आइए। इन्होंने बालक की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सेवा योजना शिविरार्थी का खिताब अपने नाम किया, हितेश कुमार चौहान। बालिका से सर्वश्रेष्ठ जिन्होंने वर्क किया राष्ट्रीय सेवा योजना में, नंदनी भारती हमारे बीच अभी अनुपस्थित है। उनका प्रमाण पत्र उनके पास हम पहुंचाएंगे। उसके पश्चात हम सभी ने खाना बहुत अच्छे से खाया। खाने के पश्चात जो गुण उनको मिला 12वीं में, 11वीं में तो और सर्वश्रेष्ठ हो, है ना, लेकिन 12वीं हमें देना था, तो हमने नाम सभी से डिस्कस करके निकाला कीर्ति साहू का, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ रसोइया का खिताब अपने नाम किया, कीर्ति साहू। एक बार ताली बजाएंगे उनके लिए। इसके पश्चात जो उस कैंप पर और इस विद्यालय पर, हाँ, कीर्ति साहू जिन्होंने रसोइया का खिताब अपने नाम किया, सर्वश्रेष्ठ रसोइया। और इसके पश्चात कार्यक्रम की कड़ी आगे बढ़ाते हुए जिन्होंने ना कुछ कहा और ना कुछ सुना, ऐसा जिनका हुलिया बना हुआ था, कुछ बोलने पर भी वो कर देते थे
और ऐसा कहा जाए कि आप कुएं में कूद जाओ, तो अनुशासन के नाम पर ये बच्चे कुएं में कूदने को तैयार था, है ना। रियलिटी में तो कैलाश साहू, जिसको हमने अनुशासन के लिए सर्वश्रेष्ठ खिताब इन्होंने जीता। अगला है सर्वश्रेष्ठ श्रमिक, जिन्होंने सभी को बोलते हुए वो सबसे ज्यादा अपने ग्रुप के जो लीडर थे उनको उन्होंने उल्टा काम करवाया, जबकि होना चाहिए कि ग्रुप का लीडर उसको काम करवाए, लेकिन ऐसा नहीं था। वर्क में उन्होंने ग्रुप के लीडर को काम करवाया। समीर मीरी, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ श्रमिक का पुरस्कार अपने नाम किया है। समीर, आप जहां कहीं भी हैं तत्काल मंच पर पहुंचेंगे। समीर मीरी, आइए समीर मीरी, आप मंच पर पहुंचेंगे। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप सभी के बीच, जिन्होंने बहुत अच्छे तरह से मंच का संचालन किया, बहुत सुगमता से और अनुशासित तरीके से मंच का संचालन करते हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसका नाम आसिफ जाटवर, जिन्होंने से मंच का संचालन करते हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसका नाम आसिफ जाटवर, जिन्होंने संस्कृति के क्षेत्र में अपना पुरस्कार लिया है। और इसके पश्चात हम इस बार जो बच्चों के मुंह से सुना, जिसको जो उन्होंने कहा वो हमें सोचने पर मजबूर कर देता। उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही। जब वह पहले जब इस राष्ट्रीय सेवा योजना में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो कहना चाहिए किसी की बातों को वो अनसुना करता, सुनने को सुनता, परंतु उसमें कोई क्रियात्मकता नहीं होती थी। परंतु उसके मुख से सुनने को मिला कि राष्ट्रीय सेवा योजना में जैसे ही वो जुड़ा, अभी उसके पास यदि घर में या किसी भी कार्यक्रम में 100, 200, 500 की भीड़ भी होगी तो अकेले वह देखभाल कर सकता है, ऐसा उन्होंने अपने मुख से कहा। तो सर्वश्रेष्ठ देखभाल करने के लिए जो शिविरार्थी है उसका नाम मैं लेना चाहूंगा रमन कोसले, जिन्होंने इस वर्ष कोई भी शिकायत और किसी भी प्रकार के दुख में बच्चों को जो बात होती है वो शिकायत हम तक आने नहीं दिया, अपने तक सीमित रखा और पूरे बच्चों का अच्छे से देखभाल किया। और रमन कोसले ही इस साल के राष्ट्रीय सेवा योजना का अध्यक्षता भी कर रहा था। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा रमन कोसले के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छे से देखभाल करते हुए इस साल के कैंप का शुभारंभ और अच्छे से क्रियान्वयन किया। इसके पश्चात सहायता, जिस ग्राम पर हमने 7 दिवसीय विशेष शिविर लगाया था, वहां हमारा विशेष सहयोगी के रूप में उपस्थित थे हितेश कुमार जायसवाल। आप जहां भी हैं सादर मंच पर पहुंचिए। हितेश कुमार जायसवाल, जिन्होंने अपने गांव में जो भी हमें आवश्यकता लगी, जिस भी चीज की आवश्यकता हुई उसकी पूर्ति करने के लिए वो तत्पर रहा। यहाँ तक कि खुद ट्रैक्टर की अगर जरूरत पड़ी तो ट्रैक्टर भी चलाने के लिए तत्पर रहा। ऐसे विद्यार्थी हितेश कुमार जायसवाल, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप सादर मंच पर पहुंचिए। आइए समीर, सर्वश्रेष्ठ श्रमिक। ऐसे विद्यार्थी हितेश कुमार जायसवाल, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप सादर मंच पर पहुंचिए। आइए समीर, सर्वश्रेष्ठ श्रमिक राष्ट्रीय सेवा योजना शिविरार्थी, जिन्होंने अपने ग्रुप के लीडर को मार्गदर्शन दिया। श्रमिक समीर मीरी, सर्वश्रेष्ठ श्रमिक। इसके पश्चात हमारे बीच एक हास्य कलाकार जो हमेशा थे, ऐसा बच्चा जिसको देख करके सारे शिविरार्थी हंसने लगते थे। बोलना तो दूर, वो बोलता भी नहीं था, बिना बोले उसको देखकर सभी हंसने लगते थे। बोलने का लहजा भी बहुत अच्छा था और उसकी चाल ढाल भी वैसी होती थी जिससे देखते ही हमें हंसी आ जाता था। उपेंद्र जायसवाल, आप सादर मंच पर आमंत्रित हैं। हास्य के लिए आपने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। देखिए अभी भी हंसी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रबंधनकर्ता, जिन्होंने
कैंप में बहुत अच्छे से प्रबंधन किया, सभी चीजों का सुगमता से उपलब्धता कराई। हितेश कुमार जायसवाल जो सहायता के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किए। इसके पश्चात भूपेंद्र साहू जिन्होंने प्रत्येक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रबंधन करने में जो रसोई का प्रबंधन था, खाने पीने की 7 दिवसीय, इसी के मार्गदर्शन में 7 दिन का खाना पीना हम सभी राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार को हुआ। इन्होंने प्रबंधनकर्ता के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। इसके पश्चात माननीय हमारे विनोद कुमार खांडे सर, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, आप भी सादर मंच पर आमंत्रित हैं। विनोद कुमार खांडे सर जी, आप आइए। इन्होंने हर क्षेत्र में हमें सहायता प्रदान की, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे हास्य की व्यवस्था हो, या अन्य कोई भी कार्य हो जिसमें बढ़ चढ़कर हमारे इस अधिकारी ने, सहायक कार्यक्रम अधिकारी ने इसका भरपूर सहायता किया। इसके पश्चात विक्रम कुर्रे सर जिन्होंने सहायक, हाँ, जिन बच्चों ने सर्वश्रेष्ठ खिताब जीता है, आप सभी को सादर मंच पर आइए। हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे लीना निषाद मैम, प्रीति बेहरा मैम और पिंकी कौर मैम ने भी बहुत बहुत वहां अपना सहयोग दिया, बच्चों को संभाला और बहुत ही अच्छी तरीके से 7 दिवसीय शिविर का समापन वहां हमने सफलतापूर्वक किया। और इसके पश्चात हमारे जो उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ स्थान जिन्होंने प्राप्त किया बच्चे, आप सभी को हमारे डायरेक्टर महोदय और अध्यक्ष महोदय के हाथों से एक पुरस्कार मिलना है। इसी पुरस्कार में हमारे विक्रम खांडे सर और लीना निषाद मैम भी शामिल हैं, है ना। तो आप सभी इसको गिफ्ट को एक एक में वितरण कर लेंगे। समय का अभाव होने के कारण मैं आप सभी को एक साथ प्रोवाइड कर रहा हूं। तो जो बच्चे हितेश कुमार चौहान, नंदनी भारती, कीर्ति साहू, कैलाश साहू, समीर मिरी, आसिफ जाटवर, रमन कोशले, हितेश जायसवाल, उपेंद्र जायसवाल और भूपेंद्र साहू, आप आकर के इसका ग्रहण करेंगे। और जितने भी और बच्चे जो छूट चुके हैं एनएसएस में, आपका फोटो सेशन होगा, बस 1 मिनट का समय हम लेंगे। आप आकर मंच पर उपस्थित हो जाइए और तत्पश्चात हम पुनः कार्यक्रम की ओर चलेंगे। आप सभी को हम एक सूचना देते हैं और देते हुए हमें भी बहुत गर्व होता है। सभी जो एनएसएस के बच्चे, आप सोच रहे होंगे कि इस चीजों में कोई बहुत बड़ा कार्य इन्होंने नहीं किया, तो मैं आप सभी को बता दूं कि एनएसएस की घोषणा अभी पिछले सत्र में हुई थी। ये सभी बच्चे जिन्होंने प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जिनके पास ए प्रमाण पत्र होगा, उन्हें किसी भी क्षेत्र में अगर नौकरी का अवसर होता है तो विषम परिस्थिति में 3 से 5 अंक मिलेगा एनएसएस की ओर से सरकारी नौकरी के लिए। तो एक बार मैं जोरदार ताली चाहूंगा राष्ट्रीय सेवा योजना का, जो हमारे अध्यक्ष महोदय और डायरेक्टर सर ने इस स्कूल में संचालित किया, और संचालन के साथ बच्चों को ऐसी सारी चीजों पर और जितने भी अपने दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं और जो नहीं करते, उन सभी का हमें ज्ञान मिला। और ज्ञान के साथ साथ भविष्य में जब हमारी नौकरियां लगेंगी, उसमें 3 से 5 अंक मिलना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक बार इन बच्चों के लिए बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप सभी।